हम सभी के लिए एक दुख और चिंता की बात है कि जिस गंगा जल को हम इतना पवित्र मानते हैं कि उसके आचमन से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। कहा जाता है कि गंगा जल का छिड़काव यदि किसी व्यक्ति पर किया जाए तो वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। गंगा जी में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में गंगा जी को मोक्षदायिनी कहा गया है। लेकिन साथियों, हम सभी के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जब इस जल को जांचा, हरिद्वार में गंगा जल जो है उसका जब परीक्षण किया गया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि गंगा जल इतना प्रदूषित हो चुका है कि वो जल को अब पी नहीं सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि ये जल बी कैटेगरी में आ चुका है। बी कैटेगरी में आ चुका है मतलब इससे नहाया तो जा सकता है, इससे स्नान तो कर सकते हैं, लेकिन इसको पी नहीं सकते हैं। यदि ये गंगा जल यदि आप कोई पिएगा तो वो व्यक्ति बीमार हो सकता है, उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बताइए हम सभी के लिए कितनी चिंता का विषय है। क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है, उनको सुरक्षित रखें, उनको बचाएं। लेकिन बताइए, जब जो हमारी पवित्र नदियां हैं, गंगा जी, यमुना जी, है ना, नर्मदा जी, उनकी यदि ऐसी स्थिति हो जाएगी तो आने वाला भविष्य फिर क्या होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ तो हम माँ मानते हैं, हम गंगा जी को माँ मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको प्रदूषित करने में हम ही जिम्मेदार हैं। मैं ये नहीं कहता कि सरकार जिम्मेदार नहीं है, सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार तो कई योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च कर रही है नदियों को शुद्ध करने के लिए। लेकिन साथियों, हम देखें कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हम जब नदियों में स्नान करने जाते हैं, गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, यमुना जी में स्नान करने जाते हैं, नर्मदा जी में स्नान करने जाते हैं, तो कितना कूड़ा कचरा हम उसमें बहा देते हैं। कई लोगों को हम देखते हैं कि वहाँ पर पूजा अर्चन करते हैं, उसके बाद में जो भी अगरबत्ती का कचरा है, जो भी पूजन सामग्री का कचरा है, प्लास्टिक का सामान है, सब उसमें बहा देते हैं। घर से जाते हैं, उसमें स्नान करते हैं तो साबुन का, शैम्पू का उपयोग करते हैं। जब लाखों की संख्या में, अब गंगा जी में, हरिद्वार में लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, तो जब लाखों की संख्या में लोग प्लास्टिक उसमें बहाएंगे, साबुन शैम्पू का उपयोग करेंगे, तो जिम्मेदार कौन है फिर। साथियों, हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं प्रदूषित करने में। इसलिए अब समय आ गया है, यदि हमारी धरोहरों को, हमारी नदियों को यदि संरक्षित करना है, उनका बचाव करना है, तो हमें ही आगे आना होगा। हमें ही उनके बचाव के लिए प्रयास करना होगा कि हम उन्हें प्रदूषित होने से बचाएं। और ये जो कूड़ा कचरा, ये प्लास्टिक का सामान उसमें हम बहाते हैं, शैम्पू साबुन का उपयोग करते हैं, वो सब हम बंद करें साथियों। क्योंकि यदि ऐसी स्थिति रही तो बहुत ही भयानक नज़ारा होगा आने वाला भविष्य का। तो इसलिए साथियों, आप क्या सोचते हो जो गंगा जल को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो बयान आया है कि ये बी कैटेगरी में आ चुका है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।